दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं जिस कंपनी की बात जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ उसका एनएवी 24 रुपये का चल रहा है। हाई कंपनी का बात बताएं, अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ तो 16% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 20% का CAGR है। 3 साल में बात करेंगे तो 53% का CAGR है। ऑलमोस्ट 3 साल में कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा 50% से इंक्रीज़ कर दिया है और शायद 6 साल में डबल भी कर दें ये। और 1 साल में बात करेंगे तो 6.91% का रिटर्न दिया है। जब मैं मैक्सिमम 16% का रिटर्न देख रहा हूँ तो इस कंपनी को मैक्सिमम अभी तक 10 साल हो चुके हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 दिया है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पसंद है, साथ ही साथ अगर आपको थीम बेस्ड शेयर्स में पैसा लगाना पसंद है तो आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। वासव सहगल और अंकित पांडे ये आप दोनों आपके फंड्स को मैनेज करते रहेंगे। और अगर मैं बात करूं इनके फंड मैनेजर्स के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार है। म्यूचुअल फंड में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रिस्क रहता है, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो। जब भी इन्वेस्टिंग की बात करें तो रिस्क तो होता ही है, तो कृपया रोज पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ तो देखिए, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। तो क्वांट म्यूचुअल फंड चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, या फिर चाहे क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस सभी श्रेणी में क्वांट तहलका मचा रहा है। और आप देख सकते हो कि 3 साल में 53% का CAGR देखते ही बनता है। इसी के साथ साथ 853 करोड़ का ये एसेट साइज है। 0.64% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेंगे। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी हद तक वैलिड है और ठीक भी है। 3.25% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। एग्जिट लोड आपसे 0.50% का ले लेंगे अगर आप 3 महीने के अंदर एग्जिट होने की कोशिश करोगे। अब लोग पूछेंगे यार 3 महीने के बाद निकले तो जी हाँ, 3 महीने के बाद निकलोगे तो आपसे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं शेयर्स की बात करूँगा कि किन किन शेयर्स में आपका पैसा जाएगा तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक। अब आप लोग कहोगे यार ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो फिर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? रिस्क को कम करने के लिए इस वजह से इन्होंने अदर शेयर्स भी डाले हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, नेशनल NTPC एंड IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, बोस्ट, टाटा कम्युनिकेशन, LTI माइंट्री, पंजाब नेशनल बैंक, VRL लॉजिस्टिक्स, अदर्स हैं एगिस लॉजिस्टिक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, NCC, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, भारत पेट्रोलियम, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, पावर ग्रिड, भारत बिजली। ये सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। देखिए, अगर आप 500 रुपये लेके मार्केट में कुछ खरीदने जाएंगे स्टॉक्स के तौर पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वहीं आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ जाते हो तो डेफिनेटली देखो कितनी सारी कंपनियाँ मिल जाती हैं। उषा मार्टिन, डेल्टा कॉप। और साथ ही साथ अगर कोई शेयर्स गिर रहा होता है तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है कि क्या करना है, कंपनी ख़राब है, अच्छी है। फिर आप फंडामेंटल्स देखते हो कि क्या करें, फिर आप वीडियोस तलाशने की कोशिश करते हो कि क्या करना है। इसके साथ साथ आप जब म्यूचुअल फंड में लेके आते हो, देखो एक 500 रुपये में भी आपको कितनी तगड़ी कंपनियां मिल जाती हैं। साथ ही साथ एक बंदा भी ऐसा मिल जाता है कि ये आपको निश्चिंत कर देता है वो कि जी हाँ, अगर किसी कंपनी के ऊपर कुछ आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रोएक्टिव बेसिस पे, उसका बंदे का काम ही रहता है फंड को मैनेज करना। तो इसी वजह से बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। उषा मार्टिन, डेल्टा कॉप, मैक्रोटेक डेवलपर, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टाटा स्टील, क्वांट गिल्ड फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, इन शेयर्स में आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा तो इस फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ भी अच्छा रिटर्न आ रहा है। बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा रिटर्न आ रहा है। अगर मैं क्वांट म्यूचुअल फंड की टोटल बात करूँ तो एक छोटा सा फंड हाउस है, फिलहाल इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और इन्वेस्टर्स में अगर मैं स्पेशली बात करूँ क्वांट स्मॉल कैप की तो अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया ही है। 19,984 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। केवल 52 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। अगर ये इसी तरीके से आने वाले समय में अच्छा रिटर्न डिलीवर करते रहेंगे तो डेफिनेटली इनका AUM 50,000 करोड़ से भी ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। चलिए मेरे मित्रों, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल फिर आपके सामने एक म्यूचुअल फंड के सामने लेके हाजिर होंगे इन डेप्थ एनालिसिस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।